और अपने आप को सुधारने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहते हैं इसका टेंशन छोड़ दो, आप क्या करते हो इसका टेंशन रखो। आपके लड़के की शादी का पैसा आप दोगे, अपने घर के खर्च का पैसा आप दोगे, इसलिए दूसरे के कहने की बात मत सुनो, अपने काम करो जहाँ से आपकी तरक्की हो। 3 बातें बताऊंगा, उसके बाद आपके बीच अपने गुरु को मैं बुलाऊंगा। पहला, जिस काम को करने से आपका कोई नुकसान नहीं है वो काम करना चाहिए कि नहीं? जिस काम को करने से समाज का कोई नुकसान नहीं है वो काम करना चाहिए कि नहीं? जिस काम को करने से न तो समाज का नुकसान है न तो आपका नुकसान है, काम करने के बाद आपके घर में पैसा आवे, वो काम करना चाहिए कि नहीं? ये वही काम है आरसीएम जिसका नाम है। उस काम को करके हमारे बीच में जो आने वाले हैं महीने का 1 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। इसलिए एक जोरदार ताली के साथ मैं सुनाता हूँ अपने गुरु मिस्टर प्रमोद मौर्य जी को। नमस्कार। जय आप में से कितने लोग मेरे जो पहली बार यहाँ आए? सलाम हो गया सबके साथ? जी सर, आधा तो सुने आधा लेट हो गया। आपके बीच में 10 मिनट में रहूँगा, 10 मिनट के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह पे वही आते हैं जो सौभाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली लोग तो आज भी अपने परिवार को चला रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, लेकिन जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं वो अपने साथ साथ लोगों का भी भला करते हैं, समाज का भी सेवा करते हैं। तो आप सौभाग्यशाली है जो आरसीएम जैसे सिस्टम, आरसीएम जैसा मीटिंग में आप लोग आए। मेरा नाम प्रमोद मौर्य है, रहने वाला यूपी आजमगढ़ से हूँ। लुधियाना में 16 साल हो चुका है। आरसीएम से पहले ओवरलैप होल्डिंग का मैं ठेकेदार था। अभी लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। अब मैं कोई ठेकेदार नहीं, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करता हूँ। लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। 2024 लगते ही हमने अपनी काम को छोड़ दिया, फैक्ट्री को छोड़ दिया था और फुल टाइम इस काम को करने लगे। आपको 2025 में आरसीएम मिला, हमें 2020 में मिला। 2020 लॉकडाउन के समय हमने इस सिस्टम को शुरुआत की, जब पूरा देश बंद था, कामकाज बंद थे। उस समय पता लगा कि अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तो कल को हमारे शरीर में अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर परिवार का क्या होगा। आज तो देश में लॉकडाउन है तो स्थिति खराब है। उस लॉकडाउन जैसी स्थिति में बहुत लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग के धंधे खराब हो गए, नौकरियां छूट गई, हुआ ना, तबाह हो गए। उसी बीच में हम भी थे, तो फिर हमने आरसीएम की शुरुआत किया। 20 से लेकर 23 तक हमने अपने काम के साथ साथ इस काम को किया, समझा, जाना। लेकिन 23 के बाद 24 लगते ही आज़ाद हो गए। आज हमारी ज़िंदगी में रोज़ संडे जैसी ज़िंदगी होती है, रोज़ एक त्यौहार होता है। अब इस समय की अगर हम बात बताएं, ना कोई हमें टोकता है, ना रोकता है, ना भोगता है। लेकिन जब हम फैक्ट्री में काम करते थे, रोकने वाला भी था, टोकने वाला भी था और साथ में भोंकने वाला भी। आप लोगों के साथ, कई लोगों के साथ ऐसा होता हो। लेट जाओगे तो टोकेगा, रोकेगा। जल्दी छुट्टी करोगे या कोई काम से छुट्टी मारोगे तो भोंकेगा, कहाँ जा रहे हो, क्या जरूरत है, क्यों जल्दी है, माल पूरा करो। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला है, ना ही कोई भोंकने वाला। अगर ऐसी ज़िंदगी आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में इतवार जैसी ज़िंदगी, संडे जैसी ज़िंदगी हो, पैसा कहाँ से आएगा उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए, तो आप आरसीएम को चुन सकते हैं। 4-5 रास्ते में आपको बताने जा रहा हूँ। 5 में से अगर कोई भी रास्ता खाली है तो अपना लें। आप सभी के सामने 5 रास्ता रखने जा रहा हूँ। इन 5 में से कोई भी रास्ता अगर आपके सामने खाली है तो अपना लेना, नहीं खाली है तो उसके बाद हम दूसरा रास्ता आपको। मोबाइल सभी लोग साइलेंट कर लीजिए थोड़ा। आप में से सभी लोग परदेसी हैं, कोई यहाँ के भी रहने वाले हैं? आप में से कोई है जो यहाँ के रहने वाले प्रॉपर लुधियाना? परदेसी आदमी हम लोग। क्या मैं जान सकता हूँ लुधियाना क्यों आए? इसलिए पैसे, सही बात है। लुधियाना क्यों आए?
कड़वा सत्य यह है कि हम गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो सही है। तो आ ही गए हैं और यहाँ मीटिंग में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। मेन मुद्दा है आपका यहाँ आने का पैसा कमाना। सही बात। पैसा कमाने के लिए आपने अपने घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, गांव को, जमीन को, सबको, माई बाप को, शादी हुआ तो बच्चे और घरवाली सबको छोड़ दिया आपने। पैसे की वजह से, पैसा कमाने की वजह से आप सबको छोड़ आए। ठीक है। अगर कुछ साथ में होगा तो भी कुछ छूट गया। कई लोग अपनी घरवाली को साथ रखते लेकिन मम्मी पापा को या भाई बहन को नहीं रख पाते साथ में, उतना खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसा है कि नहीं? तो पैसों की वजह से हमने लोगों को छोड़ दिया। दुख की बात यह है कि जिस कमरे में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, सुबह सुबह 8-9 बजे उस कमरे को, उस मकान को भी छोड़ देते हैं। इसलिए पैसों, इसलिए पैसों। इतना कुछ करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद क्या पैसों की पूर्ति हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम लोग कमाने और बचाने में लगे। यस या नो? पैसा कमाना और पैसा बचाना, बुरा मत मानना, ये गरीबों का लक्षण है। पैसा कमाना, रोज कमाना, रोज काम पे जाना और पैसा मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद, तनख्वाह मिलने के बाद उसमें से बचाना, ये गरीबों का। हम भी उसी कैटेगरी में थे पर हम नहीं, बचाने वाली कैटेगरी में हम भी थे, लेकिन हम बचाते नहीं। जब तक आप बचाने के लिए सोचोगे बचेगा। क्यों? क्योंकि कई सारी जनरेशन खत्म हो गई पैसा बचाने। परदादा बहुत मेहनत किए, हमारे दादाजी बहुत मेहनत किए, पापा जी बहुत मेहनत किए, आज तक हम भी बहुत मेहनत किए, लेकिन पैसा बचा क्योंकि हम बचाने में लगे। किसमें लगे हैं? बचाने में। और बचाने से बचा होता तो दादाजी बचा चुके होते। सही बात है। तो अब से आप लोग बचाना छोड़ दो, क्योंकि बचाओगे और बचेगा। उसको बढ़ाना शुरू कर। क्या करना है? बढ़ाना शुरू कर। जब ज्यादा आएगा, बढ़ के आएगा तो अपने आप बचने। एक कहावत है, गरीबी कहावत है, जितनी बड़ी चादर है उतना ही बड़ा पैर। सुने आप लोग? जितना बड़ा चादर उतना बड़ा पैर, ऐसा बोला गया कि नहीं? सुनो, बोला गया है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप चादर को बड़ा करो। बोला किसी ने? नहीं बोला। ये हमें शुरू से सिखाया जाता है, जितना बड़ा चादर है पैर उतना बड़ा फैलाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया चादर ही बड़ा कर दो। सिखाया कोई? नहीं। क्योंकि ऐसे माहौल में नहीं है। और अगर कोई जबरदस्ती ला के बिठाता है तो शाम होते ही कुछ और याद आने लगता है कि जल्दी करो, मीटिंग खत्म करो, हमें कुछ और लेना देना जाता। सही माहौल नहीं मिलने की वजह से, सही संगत नहीं मिलने की वजह से, सही रोड ना मिलने की वजह से, सही प्लेटफार्म ना मिलने की वजह से, सही गाइडलाइन ना मिलने की वजह से हम गलत रास्ते पर भटकते रहते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। बाद में कहते हैं कहाँ आ गए। आप यहाँ आए हो, ये प्लेटफार्म भी अच्छा है, ये माहौल भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, क्योंकि पावर सिस्टम में होती है, इंसान में नहीं होती। इंसान में पावर होती तो इंसान अकेले उड़ जाता, लेकिन पावर सिस्टम में जहाज में भर दो उड़ जाता है। जहाज एक सिस्टम, राइट? तो हमें उस सोच से बाहर आना होगा कि जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा पैर फैलाओ। बचपन से सिखाया जा रहा है कि पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पढ़ लिख करके आप अच्छे वाला नौकर बनो। कौन सा नौकर? अच्छे वाला, बढ़िया वाला, प्रोफेशनल नौकर बनो, अच्छी नौकरी करो। शुरू से यही सिखाया जाता है। कोई भी नया काम करने जाओगे तो सबसे पहले मम्मी पापा डांटते हैं, इसे मत छूना, इसको मत करना, यहाँ मत जाना, ये मत खाना। हर जगह ना 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 वाला ना ही रह जाता। बच्चा जब होता है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। जलते हुए गैस को पकड़ता है, मम्मी बोलती मत छूना, जल जाओगे। एक बार जलने दो उसको, दोबारा ऐसे भी नहीं छुएगा वो। लेकिन हम रोकते हैं और रोकते रोकते इतना उसके माइंड को बांध देते हैं कि कुछ नया करने से डरता है, कुछ भी नया करने से डरता है, और इसीलिए हम उस पुरानी दुनिया में घूम के रह जाते हैं। आप सब लोग के पास वो काबिलियत है,
आप सभी लोगों के पास में हुनर है, जो हमारे पास है वो आपके पास भी है। मैं इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 5 रास्ते बताता हूँ, इन 5 में से अगर कोई रास्ता खुला है तो फिर आप अपना लो, नहीं खुला है तो 6वें नंबर पर रास्ता मैं बताता हूँ, उसे अपना लो। जितना जल्दी हो सके अपना लो, नहीं तो जो काम आप 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल से कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं। नौकर कितना भी बड़ा नौकर बन जाए, नौकर ही होता है, और नौकर कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। 5 रास्ता। सबसे पहला रास्ता आपका जन्म। ये पहला रास्ता दुनिया में आने का पहला नंबर है, पहला रास्ता, पहला प्लेटफॉर्म है जन्म। अगर आपका जन्म अमीर घर में है तो होते ही आप अरबपति, जन्म होते ही अरबपति। लेकिन ये दरवाजा बंद हो गया क्योंकि आप लोग जन्म ले चुके हो। क्लियर? नंबर 2, दूसरा रास्ता होता है पढ़ाई का। पढ़ाई का रास्ता तो कर ही लीजिए। आप में से कोई एक व्यक्ति है, इनको इसको छोड़कर कोई है जो पढ़ रहे हैं? आप पढ़ते हो? है कोई जो पढ़ाई अभी आप जो बैठे हैं आप नहीं करते? ये भी रास्ता बंद, ये भी दरवाजा बंद। पढ़ाई का मतलब कोई बढ़िया डिग्री लेके आओ, IAS बनो, IPS बनो, कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ITI करो, BTech करो, बहुत सारा कोर्स करो, लगाओ पैसे, बन जाओ 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाने वाला नौकर। आप सर्च मार के देखना एक IPS अधिकारी का कितना तनख्वाह होता है रियल तरीके से। ज्यादा नहीं होता, 1 लाख 1.5 लाख, 1.25-2 लाख नहीं होता। तो पढ़ाई का भी रास्ता बंद है। यस। पढ़ने को उम्र है किसी का आप में से? नो सर। तो भूल जाओ, कोई नौकरी बढ़िया मिलेगी। साइलेंट करिए। तीसरा मोबाइल नंबर, साइलेंट कर दीजिए। पढ़ाई के बाद जो तीसरा दरवाजा होता है, लोग कहते हैं कि इसको नौकरी मिल नहीं रही है, कोई इसको नौकर बना नहीं रहा, फार्म भर भर के परेशान है, यहाँ वहाँ लखनऊ कानपुर इलाहाबाद भाग भाग के परेशान है। लाओ ऐसा करो, इसका शादी करो। शादी घर परिवार कहीं कहीं करेगा, शादी हो जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों की शादी हो चुकी होगी, सही बात है? यस सर। मतलब ये भी दरवाजा बंद। फिल्में आप देखते हैं, फिल्म में कई लोग देखे होंगे, फिल्म भोजपुरी हिंदी, हीरो हीरोइन वाला चक्कर होता है। वहाँ अमीर घर के लड़की को वो प्यार करता है और शादी करती है अरबपति। तो ऐसी लाइन में तो होने वाला है नहीं, ये कलयुग चल रहा है। अब तो इस जन्म में तो अब नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये भी दरवाजा बंद है। जैसा है वैसा के साथ शादी होगा। क्लियर? नंबर 4, ये सब दरवाजा बंद है। नंबर 4 जिसको बोलते हैं नौकरी। क्या बोलते हैं? नौकरी। यानी आप करेंगे मेहनत, आपको बड़ी मेहनत पर भरोसा है ना, बड़ा घमंड है कि मैं मेहनत करूंगा, बड़ी संडे लगाऊंगा, त्योहार लगाऊंगा, रात लगाऊंगा, दिन लगाऊंगा, बरसात लगाऊंगा, सब लगा के अमीर बन जाऊंगा। आपको अपनी मेहनत पर घमंड है, बहुत लोगों को घमंड है मेहनत पर, नौकरी पे। आप लोग के पास, कितने लोग के पास एक्सपीरियंस होगा? 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? है ना? यस सर। क्या लगता है आगे कुछ दिख रहा उसमें? जो कमाए वो आने से पहले खाए, थोड़ा बहुत बचाने की बात हुई, थोड़ा बहुत बचाए, लेकिन बचा, क्योंकि आप बचा रहे हो ना। बचाओगे तो बचेगा नहीं ना, बचाओ मत। अब आप कहोगे क्या लुटाओ? नहीं, बचाओ मत। नौकरी पर भरोसा था, मेहनत पर भरोसा था, आपने मेहनत करके देख लिया, आपने दिन लगाया, रात लगाया, त्योहार लगाया, बरसात लगाया, सब लगाया फैक्ट्री में, लेकिन पैसा ना बच रहा, ना बढ़ रहा है, ना आगे कुछ दिख रहा है। यस या नो? यस। नहीं दिख। लेकिन आप लुधियाना आए हो अमीर बनने, कामयाब बनने, मेरे पास अपनी कार होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी डिग्री कराऊंगा, जो मैं पढ़ नहीं पाया बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपने से बढ़िया लाइफ स्टाइल उनको दूंगा, ऐसा सपना लेके आए, लेकिन सपना चूर चूर हो। साइकिल नहीं है कितने लोगों की? मैं वही बता रहा हूँ जो आप जी रहे हो।
क्योंकि मैं भी गरीब था, लुधियाना आया, अमीर होता क्यों आता है? गरीब घर में जन्म हुआ, ये आपके बाप की गलती है। लेकिन सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए गरीब ही मर गए, ये आपकी गलती। क्लियर? गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है। गरीब घर में जन्म लिए तो बाप की गलती, बाप गरीब था। लेकिन सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, रे बोलते क्या, हम सब जानते हैं। ज्यादातर यही डायलॉग बोलते हैं लोग, हम सब जानते हैं। जानते हैं, हमें सब पता है। ऐसा तो कभी देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बोला, नहीं बोला कभी उसने कि मैं सब जानता हूँ। लेकिन जो 15, 20, 25, 30 हजार कमाते हैं उनको सब पता। बुरा मत मानना, ये गरीब लोगों की मेंटालिटी, उससे आपको बाहर आना हो। फिर वही बात बोलता हूँ कि गरीब थे तो लुधियाना या अमीर होते तो नहीं आते। उसी कैटेगरी में हम भी थे। लेकिन धीरे धीरे हमने सही प्लेटफॉर्म निकला और धीरे धीरे उस भीड़ से बाहर निकलने लग गए। तो नौकरी और मेहनत करके भी कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आपने अपना पूरा दिमाग, पूरा एनर्जी, पूरी ताकत लगा के देख लिया। 5वां नंबर ऑप्शन, आपके पास में जमीन हो या आपके पास में गहना हो या आपके पास में ढेर सारा पैसा हो तो ठीक है। ये 5वां रास्ता कामयाब होने। जमीन है, 10-20 बीघा जमीन है, बेच दो या खेती करो। बेच के कोई फैक्ट्री लगा लो, एजेंसी लगा लो बड़ी सी, या फिर खेती करो। नहीं है, गहना है, दादा बाबा के जमाने का, दादी का है, आजा का, परदादा का है, तो उसको अभी महंगा चल रहा, अभी रेट बढ़ा हुआ है सोने का, बेच लो। बेच कर कोई एजेंसी, कोई फैक्ट्री, कोई है ना, गोदाम लगा लो। हाँ, होलसेल की बड़ी दुकान खोलो किसी चीज। अगर पैसा आपके पास करोड़ों रुपया है तो लगा 2 लाख रुपया कमा लोगे आराम से। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं, मतलब ये भी दरवाजा बंद है। तीनों में से है किसी के पास कुछ होता तो यहाँ बैठे थोड़ी ना। नहीं, ये भी दरवाजा आपके पास, ये सामने मैंने 5 दरवाजा लिखा और ये 5ओं दरवाजा बंद हो चुका है। ये 5ओं दरवाजा बंद है आपके सामने, खुलेगा भी नहीं कभी जिंदगी में। इस जन्म में तो खुलेगा बंद। हाँ जी, इस जन्म में नहीं खुलेगा। नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लुधियाना क्यों आया? पैसा क्यों आए? पैसे के लिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। ये दरवाजा तो बंद हो गया, इसमें कोई दरवाजा है तो बताओ। पैसा चाहिए, कितना चाहिए? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। आप आंसर गलत कर रहे हो। आप लोग का उत्तर है गलत आ रहा तो मिलेगा। हमने कहा कितना चाहिए? बहुत चाहिए, जितना मिल जाए उतना चाहिए। 10 लाख महीना, है? 10 लाख 10 लाख महीना। है? ये भी गलत आंसर। ये आंसर उत्तर ही गलत है ना। ये ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट, फेल कर देगा। जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके। है? इतना पैसा चाहिए जिससे हमारी सारी जरूरत पूरी हो सके। गलत आंसर। गलत है? 5 लाख महीना। कब तक चाहिए? 10 साल में, 10 साल में मुझे चाहिए 10 लाख का महीना। चिम्मच लेके क्यों घूम रहे हो? बारिश हो ही रही है तो चिम्मच क्यों लियो? टप लेके घूमो। कह रहे थोड़ा थोड़ा आ जाए तो बढ़िया है। बारिश हो रही है तो चम्मच क्यों लेके घूम रहे हो? टप लेके घूमो। ऊपर वाला क्या नहीं दे रहा? लेने वाला तो बनो, क्या नहीं दे रहा? किसी को धूप से एलर्जी होती है तो कोई धूप में बढ़िया बिजनेस कर लेता है, छाता बेच के। किसी को बारिश में बड़ी तकलीफ होती है, कोई छाता बेच के कमा लेता है बारिश में। उसमें और बारिश हो। है ना? तो चम्मच क्यों लेके घूमो? टप लेके घूमो, ड्रम लेके घूमो। देखो, हम प्रकृति से जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा वो देता है, लेकिन हमारा जो आंसर है कि जितना मिल जाए उतने कम है, इतना मिल जाए उतना मिल जाए, जितनी जरूरत पूरी हो जाए। भाई साहब बता रहे हैं, ये सब गलत आंसर है। लक्ष्य आपका क्लियर है। सटीक आंसर होना चाहिए। जैसे मेरा लक्ष्य था 2024 में, मैंने लक्ष्य रखा कि 2025 में मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा अगले साल, और आज मैं कमा रहा हूँ। ये मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि 1 लाख रुपया महीना 2025 में कमाऊंगा। आज कमा रहा हूँ, लेकिन 24 में नहीं कमाता। 2026 में 2 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी वहां तक आप मत जाइए, मेमोरी हैंग करेगी। चलो आगे चलते। आपके पास देखिए सब दरवाजा बंद है, सभी रास्ता बंद है, एक रास्ता खुला आपके साथ।
ये एक रास्ता आपके सामने खुला, एक ऐसा प्लेटफार्म है ये जहां से आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आप जिस दुकान में बैठे हो सोचो इस दुकान से जितना सामान बिके उस सब में से आपको पैसा आए, कैसा रहे। ना दुकान खोलना पड़े, ना दुकान खोलना पड़े, ना दुकान बंद करना पड़े, ना उधारी वाली का टेंशन हो, ना किसी को यहाँ पे रखने का टेंशन हो, ना ड्यूटी पे जाने, कोई टेंशन ना हो, इस दुकान से कोई मतलब ना हो। लेकिन इसमें से बिके हुए हर प्रोडक्ट से आपको पैसा आए, कैसा रहेगा। यही आरसी है, यही आरसी है। आप सोचो कोई एक जगह रह के, लुधियाना में रह के, यूपी में रह के, बिहार में रह के, कहीं भी रह के पूरे भारत से अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिले, पूरे भारत में जितना भी आरसीएम की दुकान है सब दुकान से आपको अगर पैसा आए तो कैसा रहेगा। चाहे 100 रुपया ही एक दुकान से आए, कैसा रहेगा। और कोई रास्ता ऐसा है नहीं है ना। हम लुधियाना में रहते हैं लेकिन 22 स्टेट से पैसा कमाते हैं, 22 स्टेट यानी 22 राज्य से पैसा कमाता हूँ लुधियाना में रहते। और आप तो पूरे विश्व से कमाते हैं, कनाडा वो अलग चीज, वो भी बताइए ना, नहीं वो छोड़ दीजिए, पता तो चले। वो सोशल मीडिया की पावर है, उसको छोड़िए। आरसीएम की बात करें, सोशल मीडिया से तो पूरा वर्ल्ड से पैसा कमाता है। लेकिन अगर हम आरसीएम की बात करें तो 22 राज्य से पैसा कमाता है। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा कि आप लोग को भी पैसा इस तरह आए? चाहते हैं? यस। चाहते हैं तो आगे बढ़े हम। जी सर। चाहते हैं आप एक जगह से रह करके सब जगह से पैसा कमाएं, कहीं जाना भी ना पड़े और पैसा सब जगह से आए। चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अगर मैं कुछ दिन के बाद काम ना भी कर पाऊँ तो पैसा आए? चाहते हैं? यस। आप चाहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उसके साथ मैं पैसा और कमा सकूँ? चाहते हैं? आपको अगर ऐसा काम मिल जाए, इसको मिटा दें हम। जी सर। चल, जहाँ आपका कोई भी पैसा ना लगे और पैसा आने लगे तो कैसा रहे। मतलब जो पैसा है, यहाँ लिख देता हूँ पैसा, ये पैसा प्लस हो। जो पैसा कमाते हो आपको एक ऐसा काम मिले जहाँ पैसा ना लगे लेकिन पैसा बढ़े, जो कमा रहे हो उसमें बढ़ोतरी हो, कैसा रहे। दूसरा नंबर, आपका कोई भी समय खराब ना हो। क्या समय मतलब दिहाड़ी, जो काम आप करते हैं उस काम को आप करते रहें, क्योंकि काम करेंगे नहीं तो परिवार चलेगा कैसे। क्लियर। जो काम आप करते हैं उस काम के साथ साथ में अगर आपका पैसा प्लस होने लग जाए तो कैसा रहे, बढ़िया रहे। तीसरा नंबर, किसी से आपकी दोस्ती खराब ना हो, किसी से कोई रिश्ता और दोस्ती खराब ना हो, लेकिन जो कमाई आप करते हैं उसमें अगर बढ़ोतरी हो तो कैसा रहेगा। ये 3 चीज आपका लगेगा नहीं, ना पैसा लगेगा 1 भी रुपया, आज नहीं और अभी नहीं कभी नहीं। समय मतलब दिहाड़ी खराब नहीं होगी, और दोस्ती मतलब आपका किसी से रिश्ता खराब तब होता है जब पैसों का लेन देन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई दिहाड़ी खराब नहीं होगी, ना आपकी ना किसी और की, ना दोस्ती खराब होगी। ये तीनों चीज बचेगा, लेकिन जो पैसा आप कमाते हुए पैसा आपका बढ़ेगा, कैसा रहेगा। अजय चाहते हैं? इसके लिए एक ही काम है आपको करना पड़ेगा, इसी में संभव और काम में संभव नहीं। और काम में अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो तो समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा, जो कि दोनों है ही नहीं आता। केला का ठेला भी लगाना हो तो पैसा समय दोनों लगेगा। पहले पैसा लगाओ, केला खरीद के लाओ, फिर समय लगा के बेचो, तब कुछ प्रॉफिट होगा। सही बात है। और वो आपके पास है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है आरसीएम। इसमें ना पैसा लगाना है, ना दिहाड़ी गंवाना है, ना किसी से रिश्ता खराब करना है, और यहाँ से आप बहुत कुछ पा सकते हो। यहाँ लिमिट नहीं, अनलिमिट इनकम है, मान सम्मान पहचान समय कुछ सब कुछ। चाहते हैं आप लोग? यस। आगे बताता हूँ। 2 काम करना है। सबसे पहले यहाँ से 100% सामान, 100% सामान खाना, 100% क्या करना है, खाना। और उसके बाद आरसीएम के बारे में, ये 2 काम करने से आरसीएम चलता है, खाना और बताना। और इस तरह की मीटिंग में आना। यही 3 काम लोगों से नहीं होगा। खाना और बताना, इस तरह की मीटिंग में आने से क्या होगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब समझते हैं आप, उत्साह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आप यहाँ पे लोगों को देखते हैं कि वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही बात अकेले में अगर बताई जाए तो उतना विश्वास नहीं होता है, लेकिन यही जब 10, 15, 20 लोग में बैठकर हम लोग सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं कि ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो मैं क्यों ना करूँ। इसलिए इस तरह के माहौल में आना जरूरी है।
घर पे बैठकर कोई बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, हो सकता है? नो नहीं, लेकिन उसे स्कूल भेजा जाए तो पास हो। तो 100% सामान खाना और आरसीएम के बारे में लोगों को बताना, ये 2 काम करने से और इस तरह की मीटिंग में आ रहे, ये 3 काम करने से आरसीएम चलता है। बताओ आसान है कि मुश्किल है? कितने लोग को लगता है कि मुश्किल है? आसान है? आसान वाले हाथ उठाएं। चलिए एक ताली अपने लिए बजाएं। ये 2 काम करने से, नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 उम्र डाउन होगी, आपका जो इनकम है वो भी डाउन हो जाएगा। जब तक शरीर में जान है तभी तक पैसा आएगा। कल को 9-10 कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती, पैसा आना बंद। क्लियर? तो इस महीने चल रहा है ऑफर। अगर आपको ऑफर नहीं पता है तो मुन्ना सर से आप पूछ लीजिएगा ऑफर क्या है। ऑफर तो आप लोग लगभग जानते पुराने। जो नए लोग आए हैं, 1 मिनट में सब बता दीजिए। 1 मिनट लगेगा बताने।